हेलो दोस्तों। दोस्तों, ये स्मार्टफ़ोन ने हमारी ज़िंदगी बदल दी है, पर क्या इसने हमें गुलाम बना दिया है? दोस्तों, रोज़ सुबह उठकर सबसे पहले इसी को देखता था। रात को सोने से पहले भी यही लास्ट चीज़ होती थी। दोस्तों, एक दिन मैंने अपने स्क्रीन टाइम देखा तो 6 घंटे था। मैंने सोचा, क्या मैं बिना इसके एक दिन भी रह सकता हूँ? तो दोस्तों, मैंने एक ऐसा चैलेंज लिया जिसे मेरे दोस्तों ने मुझे पागल समझा। एक पूरे महीने के लिए बिना स्मार्टफ़ोन के जीने का। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमृत और मैं आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल द अमृत पर्सपेक्टिव पे। आज मैं आपको अपनी 30 दिन की एक ऐसी जर्नी दिखाने वाला हूँ जिसमें मैं अपनी सबसे बड़ी आदत को चुनौती दी है। दोस्तों, सबसे पहले चैलेंजेस के रूल्स क्लियर कर देते हैं। नो स्मार्टफ़ोन यूज़, मतलब कोई कॉल्स, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम कुछ भी नहीं। दोस्तों, इमरजेंसी के लिए मैं अपना पुराना कीपैड वाला नोकिया फ़ोन यूज़ करूँगा, सिर्फ़ कॉल्स और एसएमएस के लिए। कंप्यूटर का यूज़ कम के लिए ही कर सकता हूँ, लेकिन एंटरटेनमेंट के लिए नहीं। अगर किसी से मिलना है, पहले फ़िक्स करना होगा। दोस्तों, टाइम पास स्क्रॉलिंग की जगह सोचने का टाइम मिलेगा। दोस्तों, मेरी एक्सपेक्टेशन क्या थे? मुझे लगा मेरा दिमाग शांत हो जाएगा, मैं बहुत प्रोडक्टिव बन जाऊँगा, लेकिन साथ ही मैं दोस्तों से बिल्कुल कट ऑफ हो जाऊँगा और बहुत-बहुत बोर हो जाऊँगा। मेरे दोस्तों ने कहा 3 दिन में ही हाथ जोड़कर वापस आ जाएगा, लेकिन मैं ठूस लिया था तो क्या हुआ? चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला हफ्ता बिल्कुल ऐसा था जैसे मेरा राइट हैंड ही नहीं है। मैं हर 5 मिनट बाद अपनी पॉकेट चेक कर रहा था। दोस्तों, पैंथम वाइब्रेशन हो रही थी। मुझे लगा था मेरा फ़ोन वाइब्रेट हुआ है। दोस्तों, सोशली मैं बिल्कुल अलग-थलग महसूस कर रहा था। दोस्तों के साथ बैठा था, सब अपने फ़ोन में बिज़ी थे, लेकिन मैं वहाँ सोफ़े का डिज़ाइन देख रहा था। दोस्तों, सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी नेविगेशन की। गूगल मैप्स नहीं है। मैंने लोगों से रास्ता पूछा, पेपर मैप देखा और एक दिन तो मैं बस स्टॉप के बोर्ड के सामने 10 मिनट खड़ा रहा था टाइम देखने के लिए। दोस्तों, उस वक़्त मुझे लग रहा था मैं 2005 में जी रहा हूँ। लेकिन प्रैक्टिकली प्रॉब्लम्स ने तो सीरियसली परेशान कर दिया था। दोस्तों, बैंक का ओटीपी नहीं आ रहा था, ऑनलाइन पेमेंट स्टक हो गई थी और एक दिन तो मैं एक मीटिंग के लिए 1 घंटा लेट हो गया क्योंकि लोकेशन फाइंड नहीं कर पा रहा था। दोस्तों, लेकिन कहाँ जाना था, दूसरे हफ्ते से कुछ चेंज होने लगे क्योंकि फ़ोन नहीं था, बोर्डम के एम्ब्रेस करना पड़ा। मैंने वो सारी किताबें पढ़ी जो सालों से पेंडिंग थी। मैंने एक डायरी लिखना शुरू की। दोस्तों, अपने घर वालों के साथ टाइम बिताना शुरू किया। दोस्तों, मैंने महसूस किया कि जब आप किसी को पूरा टाइम देते हैं, तो बातें भी मीनिंगफुल होती हैं। दोस्तों, पहले हम साथ बैठे थे, पर सब अपने फ़ोन्स में बिज़ी रहते थे। अब हम एक्चुअली बात कर रहे थे। मैंने एक नई हॉबी भी शुरू की थी, ड्राइंग की। पता चला बोर्डम से ही क्रिएटिविटी पैदा होती है। हेल्थ बेनिफिट भी देखे, आँखों को आराम मिला था, नींद अच्छी आने लगी थी और दिमाग कॉन्स्टेंटली नोटिफ़िकेशन के बारे में सोच नहीं रहा था। एक नई पीस मिली। दोस्तों, और फिर 30वां दिन आ गया था। चैलेंज पूरा होने वाला था। मैं नर्वस था, एक्साइटमेंट में भी था कि दुनिया में क्या चल रहा है। दोस्तों, मैंने सोचा चलो पहले आइसक्रीम खा लूँ, ताकि फ़ोन ऑन करने की एक्साइटमेंट और भी बढ़ जाए। दोस्तों, मैंने देखा कि 90% नोटिफ़िकेशन ऐसे थे, जिनकी मुझे ज़रूरत ही नहीं थी। ग्रुप मैसेज, प्रमोशनल ईमेल्स, नो ऐप नोटिफ़िकेशन थे। सिर्फ़ 10-15 मैसेज एक्चुअली इम्पोर्टेंट थे। ऐसा लग रहा जैसे मैं किसी टाइम मशीन से वापस फ्यूचर में आ गया हूँ। दोस्तों, तो 30 दिन बाद मैंने क्या सीखा? मेरे 3 सबसे बड़े टेक्स अवे थे। टाइम का पता चला। दोस्तों, मुझे टाइम का पता चला। मुझे पता चला दिन में कितना एक्स्ट्रा टाइम होता है जो हम स्क्रॉलिंग में वेस्ट कर देते हैं। मैंने कैलकुलेट किया, महीने में 180 प्लस घंटे बच गए। असली कनेक्शन, फेस टू फेस बात का जो मज़ा है वो टेक्स्ट मैसेज में नहीं है। रिलेशनशिप डीपर हुए। मैंने टेक्नोलॉजी का मालिक बन गया। पहले फ़ोन मेरे अटेंशन को कंट्रोल करता था। दोस्तों, अब मैं यूज़ करूँगा, लेकिन उसके लिए अपनी ज़िंदगी नहीं रोकूँगा। दोस्तों, मैंने नया रूल्स बनाया। ब्रेकफास्ट, डिनर्स टाइम नो फ़ोन, बेडरूम में फ़ोन नहीं, इम्पोर्टेंस नोटिफ़िकेशन ओनली, वीकली नो 5 और डिजिटल डिटॉक्स करूँगा। फाइनल एडवाइस, दोस्तों,
मैं नहीं कह रहा आप अपने फ़ोन को फेंक दो, लेकिन दोस्तों एक छोटा-सा एक्सपेरिमेंट ज़रूर कीजिए। किसी वीकेंड को 24 हॉर्स के लिए डिजिटल डिटॉक्स कीजिए। आपको आपकी लाइफ़ की एक नई पिक्चर दिखेगी। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। कमेंट में बताना क्या आप इतना बड़ा चैलेंज कर पाते हो? या आपका भी फ़ोन आपकी ज़िंदगी का हिस्सा है? और हाँ, अगले 30 दिन के लिए अब मैं फ़ोन वापस यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन अब उसकी यूज़ लिमिटेड सेट कर चुका हूँ। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में दोस्तों। शुक्रिया और अलविदा। थैंक यू।